पाठ 4। समय नहीं मिला। जब आप कोई काम करना भूल जाते हैं या नहीं करते तो कहते हैं कि क्या करूं, समय ही नहीं मिला। किसी काम से बचने का यह सबसे अच्छा बहाना है। आइए पढ़ें कि लेखक इस बारे में क्या कहते हैं। मुझे आपका काम बराबर याद था, पर क्या करूं, बिल्कुल समय नहीं मिला। क्षमा करें। खैर कोई बात नहीं, पर फिर कब हाजिर हूं? कल इसी वक्त आ जाइए। आज जरूर समय निकालने की कोशिश करूंगा। कुछ इसी तरह की बातें न मालूम कितने लोगों को सुननी पड़ती हैं, पर अक्सर न कल कभी आया है और न ही महाशय जी को काम पूरा करने का वक्त ही मिला। हो सकता है कि वे सचमुच ही काफी व्यस्त रहते हों और उन्होंने समय निकालने का प्रयत्न भी किया हो। ज्यादातर लोग कुछ न करते रहने में ही व्यस्त रहा करते हैं और टाल मटोल करने की आदत ही पड़ जाती है। आपका पत्र यथा समय मिल गया था, पर इन दिनों बहुत काम रहने के कारण मैं जल्द जवाब न दे सका। क्षमा करें। इस तरह के पत्रों की संख्या बेशुमार रहती है। इस प्रकार लिखने का कुछ फैशन हो गया है, पर लोग भूल जाते हैं कि अगर बड़े आदमियों को वक्त न मिलने की वजह से पत्रों का उत्तर देने में देर हो जाती है, तो इसका यह मतलब नहीं कि जो व्यक्ति खतों का जवाब देरी से देता है वह इसी कारण बड़ा बन जाता है। मेरा तो यह भी अनुभव है कि जो लोग सचमुच बड़े हैं और बहुत व्यस्त रहते हैं, उनका पत्र व्यवहार भी बहुत व्यवस्थित रहता है। उनका जीवन नियमित रहता है और वे रोज का काम उसी दिन समय पर निपटा देते हैं। समय न मिलने का बहाना अक्सर अपनी कमजोरी और अनियमितता को ढांपने के लिए दिया जाता है, और तारीफ की बजाय यह एक शर्म की ही बात समझनी चाहिए। समय का अपमान करके न कोई बड़ा बन सका है और न बन सकेगा। एक बार अंग्रेजी के मशहूर साहित्यकार डॉक्टर जॉनसन के पास उनके एक मित्र आए और अफसोस जाहिर करने लगे कि उन्हें किताबें पढ़ने के लिए समय ही नहीं मिलता। क्यों? डॉक्टर जॉनसन ने पूछा। आप ही देखिए ना, दिन रात मिलाकर सिर्फ 24 घंटे होते हैं। उनमें से 8 घंटे तो सोने में ही निकल जाते हैं। पर यह बात सभी के लिए लागू है, डॉक्टर जॉनसन ने कहा। और करीब 8 ही घंटे ऑफिस में काम करना पड़ता है। और बाकी 8 घंटे? डॉक्टर जॉनसन ने पूछा। इन्हीं 8 घंटों में खाना पीना, हजामत बनाना, नहाना धोना, ऑफिस आना जाना इत्यादि इत्यादि कितने काम रहते हैं। मैं तो बड़ा परेशान हूँ। तब तो मुझे भी अब भूखों मरना पड़ेगा। डॉक्टर जॉनसन एक गहरी सांस लेकर बोले। क्यों क्यों? उनके मित्र ने तुरंत पूछा। मैं काफी खाने वाला आदमी हूँ और अन्न उपजाने के लिए दुनिया में 1/4 ही तो जमीन है, 3/4 तो पानी ही है। संसार में मेरे जैसे करोड़ों लोग हैं जिन्हें अपना पेट भरना पड़ता है, पर इतने लोगों के लिए फिर भी जमीन काफी है। काफी कहाँ है? इस 1/4 जमीन में कितने पहाड़ हैं, उबड़ खाबड़ स्थल हैं, नदी नाले हैं, रेगिस्तान और बंजर भूमि है। अब मेरा भी कैसे निभ सकेगा भगवान? मित्र महोदय बड़ी हमदर्दी के साथ डॉक्टर जॉनसन को दिलासा देने लगे कि उन्हें परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। दुनिया में करोड़ों लोग रहते आए हैं और उन्हें सदा अन्न मिलता ही रहता है। आप ठीक कहते हैं भाई, पर अगर मेरे भोजन का इंतजाम हो सकता है तो आपको किताबें पढ़ने का भी समय अवश्य मिल सकता है, डॉक्टर जॉनसन ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। अंग्रेजी की मशहूर कहावत है कि समय धन है, पर असल बात तो यह है कि समय धन से कहीं ज्यादा अहम है। हम रुपया पैसा तो कमाते ही हैं और जितनी ज्यादा मेहनत करें उतना ही, अगर किस्मत खराब न हो, ज्यादा धन कमा सकते हैं। लेकिन 1000 परिश्रम करने पर भी क्या 24 घंटों को एक भी मिनट से बढ़ा सकते हैं? इतनी कीमती चीज का फिर धन से क्या मुकाबला। पर ईश्वर की यह भी कृपा है कि जहां वक्त बढ़ाया नहीं जा सकता वहां लाख कोशिशें करने पर घटाया भी नहीं जा सकता। धन की दुनिया में अमीर गरीब, बादशाह कंगाल का फर्क है
पर खुशकिस्मती से समय के साम्राज्य में ऊंच नीच का भेदभाव नहीं है। वक्त के निजाम में सब बराबर हैं। उसमें आदर्श लोकतंत्र है, फिर भी हम उसका महत्व नहीं समझते। मुझे राष्ट्रभाषा प्रचार के सिलसिले में देश के करीब सभी प्रांतों में भ्रमण करने का मौका मिला है। समय तत्परता के संबंध में सभी सूबों की कहानी करीब एक सी ही है। सभाओं का समय पर शुरू होना हमेशा अपवाद रहा करता है। ओडिशा में तो कई जगह तय किए हुए वक्त से 2 घंटे बाद सभा शुरू करने का रिवाज ही पड़ गया है। सभा को आयोजित करने वाले व सभा में आने वाले सभी सज्जन यही मानकर चलते हैं कि अगर 4 बजे का समय दिया गया है तो सभा 6 बजे शुरू होगी। उसके बाद भले ही हो, पर 6 के पहले नहीं। इस तरह की गैर पाबंदी की मुख्य जिम्मेदारी मैं संयोजकों पर ही मानता हूँ। वे जब कई बार सभा के निश्चित समय के 1-2 घंटे बाद ही सभा शुरू करते हैं तो बेचारी जनता वहां ठीक समय पर आकर बैठी बैठी क्या करे। अगर लोगों को मालूम हो जाए कि अमुक सभाएं ठीक समय शुरू हो ही जाया करती हैं, तो जिन्हें शामिल होना होगा वे वक्त पर जरूर जाएंगे। हाँ, कुछ लोग तो देरी करेंगे ही, पर उनके लिए दूसरे सभी लोगों को दंड देने की कोई वजह नहीं है। और संयोजकों को समय भी ऐसा निश्चित करना चाहिए जो जनता के लिए सुविधाजनक हो। पर आप वह न समझ बैठे कि यह हाल हमारे देश का ही है। इंग्लैंड, यूरोप तथा अन्य दूसरे देशों में भी समय की बर्बादी दिल खोलकर की जाती है। वहां की सभाएं वक्त पर होती हैं और लोग समय के पाबंद भी हैं। लेकिन अगर सिनेमा व थिएटर के टिकट लेने के लिए लंबी लंबी कतारों का दृश्य आप देखें तो हैरान होंगे कि जो लोग इतने व्यस्त दिखते हैं और सड़कों पर भी दौड़ दौड़ कर चलते हैं, वे इन कतारों में 2-2, 3-3 घंटे लगातार खड़े रहते हैं। टेनिस या फुटबॉल मैच देखने के लिए टिकट घरों के सामने इसी तरह की लंबी कतारें घंटों खड़ी रहती हैं। फिर यही लोग बड़ी शान से लिखते होंगे, मुझे बड़ा अफसोस है कि समय न मिलने के कारण मैं यह काम कर नहीं पाया। आप नाराज न हो। मुमकिन है आप अपने समय का बहुत अच्छा प्रयोग करते हो और किसी विशेष शास्त्र का अध्ययन करते हो, लेकिन मैं आपको आम लोगों का एक प्रतिनिधि ही मानकर यह बात कर रहा हूं। अगर आप अपने समय का पूरा लाभ उठाते हैं और 1 मिनट भी बर्बाद नहीं करते तो आपको मुबारकबाद। अगर नहीं तो क्या आप अपने जीवन पर एक गहरी और तीखी नजर डालकर देखेंगे कि आप कितना समय नष्ट करते हैं और उसका क्या सदुपयोग किया जा सकता है। अगर केवल सुबह जल्दी उठना ही शुरू कर दें तो भी आप काफी समय बचा लेंगे और दिन भर स्फूर्ति भी महसूस करेंगे। इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप स्वयं को मशीन की तरह बना लें या घड़ी की सुई के साथ अपनी ताल बैठा लें। यदि अपनी दिनचर्या में आपने जरा भी लचक न रखी और उसमें बदलाव की गुंजाइश न रही तो भी आपका और आपके परिवार का जीवन सुखी न बन सकेगा। आपका स्वभाव भी चिड़चिड़ा हो जाएगा और आप उन लोगों पर जो थोड़ा सा समय भी बर्बाद करते हैं नाराज होना शुरू कर देंगे। बस खुश मिजाज रहकर और दूसरों के साथ निभाकर अपने समय का जितना अच्छा उपयोग कर सके उतनी ही आपकी तारीफ है। हाँ, और कृपया आज से किसी से यह न कहें मुझे समय नहीं मिला। श्रीमान नारायण अग्रवाल।